कभी सुना भी है आपने? मैम एक्चुअली मैं एंजल हीलिंग्स लगाती हूँ, मैं रैकी हीलिंग्स भी करती हूँ। तो ओके एक्चुअली ओके। मैंने जहाँ से एंजल हीलिंग्स और रैकी हीलिंग्स वगैरह सीखा ना, तो वो सर जिबू सिंबल्स को एंजल सिंबल्स बोल के उनका अटूनमेंट देते हैं। और वो काफी हाई फाई चार्जेस उसके ले रहे हैं, 1 लाख रुपए। तो मैं एक तो मिनट। मुझे सब। हाँ जी। जिबू सिंबल्स की अटूनमेंट नहीं होती है? हाँ जी मैम, मुझे पता चला, मैंने बहुत सर्च किया तब मुझे आपका साइट मिला, तब मैंने आपका वेबिनार से पहले ही 888 करके मैंने उसको वो कर अच्छा अच्छा, दिया। आप एकता जी, एकता पोद्दार जी। हाँ जी। ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम। वेलकम टू द वेबिनार। ओके। मैंने अपने एंजल से प्रेयर किया कि प्लीज मेरे को मिनिमम से मिनिमम चार्जेस में मुझे ये कोर्स करवा दे, और मुझे आपका वो दिख गया, मैंने तुरंत कर दिया। ऑब्वियसली एंजल्स हमेशा हेल्प करती हैं। आप कभी भी हेल्प मांगेंगे, एंजल्स हमेशा हेल्प मैम करती मतलब मैं इतनी शॉक्ड हूँ कि वो उसका अटूनमेंट दे रहे हैं और 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। जबकि इसका अटूनमेंट नहीं होता। दीज सही आर नहीं है। फ्री फ्रॉम अटूनमेंट्स। देखिए, सिर्फ रेकी का अटूनमेंट होता है। आप एंजल्स हीलिंग का भी कोई अटूनमेंट नहीं होता। हम्म। स्विच वर्ड्स का भी कोई अटूनमेंट नहीं होता। हम्म। देखिए, अब जो इन लोगों के चुगल में फंस जाते हैं वो तो फंस जाते हैं। बाकी अ, चलो, हेलो एवरीवन। अपना बताना शुरू करते हैं, बिल्कुल बातें होती रहेंगी। जी जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे जीबू सिंबल्स के वेबिनार में। अह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, नमस्कार। एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, मुद्रा एक्सपर्ट, रेमेडीज एक्सपर्ट। कोई मोडेलिटी ऐसी नहीं है जो मैम को नहीं आती। नहीं, ऐसे तो खैर नहीं। ये मॉडल तो बहुत हैं, लेकिन सभी नहीं आती, लेकिन हाँ, काफी आती है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है तो बहुत। देखिए, ये तो इतना गहरा समंदर है, जितनी डुबकी लगाते जाएंगे और गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाता है। बिल्कुल। शायद हमारी पूरी लाइफ निकल जाएगी सीखने में, इतना है सीखने के लिए हमारे पास। बट फिर भी एक्सपीरियंस भी है मैम को। टैरो कार्ड रीडिंग भी मैम करती हैं, हर चीज मतलब सब, ऑलमोस्ट सभी मोडेलिटीज मैम को आती हैं। थैंक यू मैम, हमारे साथ हैं आज। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद जो है ना रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं, और दुनिया भर के कई मेरे ख्याल में 15-20 से ज्यादा ही मॉडलिटी ऐसी होंगी जो मैम को आती हैं। और हम सब दोनों का जो है ना एक प्लेटफॉर्म है कॉमन, जिसको हम कहते हैं कस्तूरी डिवाइन। प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। कस्तूरी डिवाइन का मीन्स कि नो योर सेल्फ, आप अपने बारे में जानें। ये हमारा बेसिकली हम ये तो नहीं कह सकते कि ये खाली लेडीज के लिए, लेकिन मैक्सिमम बहनें हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है। मैक्सिमम 95% हमारे साथ बहनें जुड़ी हुई है। और हमारा मेन मकसद क्या है इसको चलाने का? ये व्यापार के लिए नहीं है, ये नॉलेज के लिए। और खासकर हम अपनी बहनों के लिए चाहते हैं कि हर एक बहन को ही, हर एक घर में एक हीलर होना चाहिए, हर एक बहन को कुछ, क्योंकि बहनों के, बेटियों के कारण ही घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी, घर मतलब वो लक्ष्मी ही नहीं, वो सरस्वती है, वो दुर्गा भी है। वही अपने घर की प्रोटेक्शन करती है, वही अपने घर के लिए लक्ष्मी है, वही अपने घर के लिए सब कुछ है। पुरुष जो है ठीक है, और ये संसार में बैलेंस चाहिए होता है, प्रकृति का नियम है। तो दोनों ही बहुत जरूरी है, लेकिन महिलाओं का दर्जा मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज्यादा ऊंचा है। और जिस घर के अंदर महिला, बहन, बेटी सुखी है, वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबको थोड़ा कुछ इतना ज्ञान तो जरूर दे दें, मिनिमम से मिनिमम पैसे में। क्योंकि देखिए, एनर्जी एक्सचेंज तो लगती है, क्योंकि हम लोगों की भी एनर्जी भी लगती है, थोड़ा सा हमें भी तैयारी करनी होती है, और भी खर्चे होते हैं। तो हम ये तो नहीं कहते कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कोशिश ये होती है कि मिनिमम से मिनिमम चार्जेस में बहनों को कम कुछ सिखा सके, उनको अपने सेल्फ सफिशिएंट बना सके, वो भी अपनी जीविका को आगे बढ़ा सके, और अपने घर को हील कर सके, अपने परिवार को खुशहाल बना सके। तो आज का जो है कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जिबू सिंबल के बारे में सुन भी रखा होगा, और कुछ
ऐसी बहनें भी हैं जिन्होंने पहले भी पढ़ रखा होगा, शायद कोर्स भी कर रखा होगा, लेकिन कुछ नए भी हैं जिनको इनके बारे में बताना हमारी ड्यूटी बनती है। देखिए, घर में हम स्वास्तिक बनाते हैं। हर एक पूजा से पहले हमारे घर में ओम बना होता है। आप, क्या है ये? सिंबल्स हैं। सिंबल्स मतलब कुछ प्रतीक हैं, और ये हमारे एंशिएंट टाइम से हैं। प्रतीक जो है एंशिएंट टाइम से है। ये हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर प्रतीकों की कोई कमी नहीं है। हर रिलीजन का अपना एक अलग अलग प्रतीक है, हर धर्म का, हर कबीले का, आप हर उसका एक एक प्रतीक है। और वो प्रतीक क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक बहुत हीलिंग पावर होती है, एक प्रॉस्पेरिटी की पावर होती है। देखिए, हम जब कहते हैं ना स्वास्तिक बनाए, तो हमारे धन लक्ष्मी के लिए हम उसको यूज करते हैं। घर में अगर कहीं वास्तु दोष है तो उसके लिए हम स्वास्तिक का यूज करते हैं। अगर मान लो आप कुछ भी नहीं करवा सकते, तो घर के चारों दिशाओं में अगर स्वास्तिक भी लगा देंगे, तो आपके घर का वास्तु दोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपके घर में कई बार क्या होता है कि बहुत फ्लक्चुएशन होती है, और आपके जो बिजली के अप्लायंसेस हैं वो जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, राहु की खराबी के कारण होता है। तो छोटे छोटे स्वास्तिक के स्टिकर आप लगा दीजिए, आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो खराब नहीं होंगे। तो एक का मतलब, एक छोटे से स्वास्तिक से इतना ज्यादा बेनिफिट है। तो आज हम जिब्बू सिंबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये भी जैसे हमारे रेकी के भी सिंबल्स होते हैं। रेकी, कुछ लोग रेकी के बारे में जानते होंगे। रेकी के भी सिंबल्स होते हैं, जिनको हम रेकी के सिंबल्स को अट्यून करवा के, रेकी अट्यून करवा के उन सिंबल्स को यूज करते हैं। तो हमारी हीलिंग जो है वो कई गुना, 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से जिब्बू सिंबल्स है। लेकिन जिब्बू सिंबल्स जो है वो भी, हम अपने एंजल्स को कहते हैं कि एंजल्स सिंबल्स भी होते हैं। तो जिब्बू सिंबल्स भी एक तरह के सिंबल्स हैं, जो कि 2002 से शुरू हुए थे। और एक की जो ग्रैंड मास्टर थी, डैडी, पूरा नाम उनका डैडी एम्बस्टर कुछ ऐसा है। उन्होंने इनको जो है ना, उनको एंजल्स ने जो है ना उनको गाइड किया था, और उन्होंने ये सिंबल्स दिए थे। और तब से ये 88 के करीब सिंबल्स है। आपको मैं बता दूं, इन सिंबल्स को सीखने के लिए बिल्कुल कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती। और ये आप हवा में ड्रॉ कर सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपने हाथ पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपने पानी पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपने खाने पे ड्रॉ कर सकते हैं। और आप इनको जैसे इनको एनर्जाइज करने के लिए ये जरूरी है कि उस दिन 11 दिन 11 बार अगर आप ड्रॉ करें और उनका जो नाम है वो चेंट करें, और आप किसी भी इमरजेंसी से लेके इमरजेंसी में आप इनको आप इन्वोक करेंगे। फेथ होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको अपने किसी भी काम पे फेथ है, 100% फेथ है, मैं कहती हूँ 150% फेथ रखिए। जब आपका फेथ जितना होगा, इनके रिजल्ट्स भी उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ये काम करते हैं, कईयों को तो इमीडिएटली फर्क पड़ जाता है। आप जिस फेथ और जिस लगन से काम करते हैं, इमीडिएटली फर्क पड़ जाता है। कईयों को 2 दिन में, 4 दिन में, कईयों को 8-10 दिन में भी। क्योंकि हमारी हीलिंग है। अगर हमारे, देखिए, हमारे 2 माइंड है। एक कॉन्शियस माइंड है जिससे हम सारा दिन काम करते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड है। ये जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं हीलिंग की, वो ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। तो हमारी जो है दूसरी एक और बड़ी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम कोई दवाई लेते हैं उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ और चीज लेते हैं उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, मंत्र हमने गलत बोल दिया उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक से पूजा पाठ नहीं की उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई हमने ऐसा पहन लिया, मान लो मेरे को रूबी नहीं सूट करती, मैंने रूबी पहन लिया, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई जेम्स ऐसा पहन लिया, या कुछ ऐसी चीज हमने धारण कर ली जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं ठीक है, या कुछ और ऐसी बात है,
तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जिबू सिंबल्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेरी इजी टू ड्रॉ, वेरी, इनको आप बस फेथ के साथ इन्वोक कीजिए, और इनकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल्स किस काम के लिए है। तो जी नीतू मैम। देखिए, जैसे कि मैम ने बताया अभी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए, है ना, डिस्टरबेंस होती है दूसरों को भी। चलिए, सिंबल्स ऑलमोस्ट सभी ने, जो मुझे लगता है आज के टाइम पे रेकी ऑलमोस्ट सभी ने सीखी होती है। रेकी के सिंबल्स हमारे होते हैं। अगर हम अपने रेकी के सिंबल्स के साथ ज़ीबू सिंबल्स को, दोनों को यूज करके किसी की हीलिंग करते हैं, किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, करते हैं, तो उनकी पावर और बढ़ जाती है, हमारी हीलिंग की पावर और बढ़ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, अब देखो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ज़ीबू सिंबल्स को, अपनी हीलिंग के लिए, अपने प्लांट्स की हीलिंग के लिए, अपने पेट्स की हीलिंग के लिए। ठीक है, हमें लाइफ में अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं उनको ठीक करना है हमें, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, नया बिजनेस कोई हमें शुरू करना है, समझ में नहीं आ रहा है लाइफ कहाँ जा रही है, उसको एक स्टेबिलिटी देनी है लाइफ को। तो बहुत सारी चीजों के लिए हमारे ये 78 के करीब सिंबल्स हैं, 78 के करीब सिंबल्स हैं, 88 के करीब सिंबल्स हैं हमारे, जिनको हम सीखेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है। लोगों को होता है अरे बाप रे इतने सारे सिंबल्स याद कैसे करेंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं, या एक एक बहुत सारे सिंबल्स एक एक चीज के लिए, वो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे किन किस चीज के लिए कॉमन। अच्छा, एक चीज और हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप कॉम्बिनेशंस में सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। उसका हम एक आपको मोजो बैग बनाना सिखाएंगे कि सारे कॉम्बिनेशंस को यूज करके आप एक मोजो बैग कैसे बना सकते हैं, और आपको किस डायरेक्शन में रखना है। मोजो बैग सबको पता होगा, नहीं पता तो जिन लोगों को मैं बता दूं, मोजो बैग क्या होते हैं, छोटे से बैग होते हैं, उनको पर्टिकुलर एक कलर होता है, हम कौन से कलर का वो बैग लेंगे, उसके अंदर सिंबल्स हम डालेंगे, क्रिस्टल्स भी डाल सकते हैं, कौन सा क्रिस्टल डालेंगे, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में कौन से डालेंगे। पर्सन की फोटो लेके एक मेन सिंबल कौन सा उस पर्सन की फोटो पे हम डालेंगे। मेडिटेशन इसका हम करवाएंगे आपको, स्पेल के थ्रू कैसे आप मेडिटेशन करेंगे, या आपको कैंडल स्पेल करके जैसे हम लोग करते हैं उसमें कैसे यूज करेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं और सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। हमारे 4 से 5 दिन का कोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स की हम आज बात कर लेते हैं। ठीक है जी मैम, जी मैम। जी, एक सेकंड है मुझे। जैसे अबंडेंस का सिंबल है ना, सब लोगों को पता है। अबंडेंस में हमें कोई चीज चाहिए, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो पैसा है, हमारा रिलेशनशिप है, कुछ भी चीज है हमें अबंडेंस में चाहिए, तो हम उसको यूज करेंगे। देखिए, इनके अपने नाम है, इनके अपने नाम है, इनके अपने कुछ कलर्स हैं। कुछ जैसे ग्रीन पेन से होंगे, कुछ रेड पेन से होंगे, कुछ ब्लैक पेन से होंगे, कुछ पर्पल से होंगे। तो इनके अपने क्रिस्टल्स हैं। कई कई आपने देखे होंगे, कई कई बार अमेजोन पे दिखाई दे देते हैं, कई बार फेसबुक पे दिखाई देते हैं। जैसे चलिए, हाँ, पीडीएफ ही शेयर करके दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी। हम पीडीएफ जो आपको देने वाले हैं ना, 88 टोटल सिंबल्स हैं हमारे, तो इस तरीके की पीडीएफ भी आप लोगों को मिलने वाली है हमारी, जो कि कोर्स में दी जाएगी। सबसे पहले हम अबंडेंस सिंबल की ही बात करते हैं। अबंडेंस में हमें कुछ भी चीज चाहिए अपनी लाइफ में, हमें सब कुछ चाहिए होता है, पीस, प्रोस्पेरिटी, हमारा पैसा, हम घर में सुख शांति, रिलेशनशिप में हमें कस्टमर चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी। इसको आप कहीं पे भी बना सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, करने का तरीका मैम ने आपको भी बताया था, आप अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हमें कैसे करना है यूज। कम से कम 11 टाइम आपको इसको ड्रॉ करना है। आप अपनी थर्ड आई पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने इसका एक प्रिंट आउट निकाल के या एक पेपर पे ड्रॉ करके उसको लेमिनेट करा के अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हैं। आप पेपर पे बना के एक सामने अपने वॉल पे लगा लीजिए, उसकी हमेशा एनर्जी लेने के लिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम कोर्स में बात करेंगे। नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी थर्ड आई पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, पानी में ड्रॉ करके पीजिए इसको, खाने में ड्रॉ कीजिए इसको, जैसे हम रेकी के सिंबल्स यूज करते हैं सेम है।
ड्रॉ करने का तरीका क्या है, इसको एच के जैसे दिख रहा है ये, बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे इसको और एच बनाएंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा अबंडेंस का सिंबल हमारे लिए हर चीज के लिए काम आता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई सिंबल समझ में नहीं आ रहा है, अपना अबंडेंस का सिंबल याद रखो, क्योंकि हमें आज के टाइम पे सभी को सारी चीजें चाहिए और अबंडेंस में चाहिए, हमें भगवान खूब सारा दे हमें। तो इस सिंबल को आप, बहुत इजी सिंबल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको यूज कीजिए, बहुत बहुत काम आता है ये। चलो मैं इसी को बता देती हूँ। वैसे तो ये हमारा यूज कब होता है, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं ऑप्टिमम हेल्थ के लिए। ठीक है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई बड़ी बीमारी है, आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी इन चीजों को यूज करने लगे हैं। जैसे हमारी रेकी की हीलिंग है, इसको लोग यूज करने लगे हैं हॉस्पिटल्स में। फॉरेन में तो बहुत यूज होता है, इंडिया में भी शुरू हो गया है। इंडिया में इवन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं रहती हूँ सोलन में। हिमाचल सबको पता है, बहुत छोटी सी स्टेट है, बहुत छोटी सी जगह है, सोलन उसमें है। ठीक है, सोलन यहाँ एक एमएमयू हॉस्पिटल है, महर्षि मार्कंडे हॉस्पिटल। वहां पे एक लेडी है, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, वो है साउथ की, वो है यहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि वो लेडी हीलिंग करती है पेशेंट्स की, अपने घर में अगर कोई ऐसा होता है उसको अपने घर में बुलाती हैं, उनकी हीलिंग करती हैं। तो देखो ये कितना दूर तक फैला हुआ, लोग मतलब कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा काम करती है। अगर हॉस्पिटल में लोग यूज कर सकते हैं, तो क्या हम अपने घर में इन चीजों को यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो रीजन यही है, हेल्थ के लिए आप इसको यूज करो। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। एक राउंड ये गया हमारा, सेकेंड राउंड ऊपर गया, थर्ड राउंड इधर आएगा हमारा, और देन नीचे जाके वापस से इसको गोल घुमाएंगे। एक इसके साथ मैं हमेशा ही बताती हूँ, अगर कोई आईसीयू में एडमिट है, कुछ भी है, ऐसा कोई पर्सन है, इसको ज्यादा से ज्यादा उसको बना के उसके पिल्लो के नीचे रख दीजिए आप हॉस्पिटल में। एक अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र की जो चैंटिंग की मशीन एक मिलती है, मैं हमेशा अपने वेबिनार में बताती हूँ जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है आईसीयू में एडमिट है या बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, तो महामृत्युंजय मंत्र आप चैंट लगाइए। अमेजोन पे मिल जाती है, वो बहुत इजीली अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे अमेजोन पे मिल जाएगी। उसको वो हर घर में होनी चाहिए, वो हर घर में होनी चाहिए। नहीं है फॉर द टाइम में आप अपने मोबाइल में चला के रखो, उस पर्सन की फोटो है, उसके बैक में ये सिंबल, फोटो के छोटे पासपोर्ट साइज फोटो, कोई भी फोटो, उसके बैक में ये सिंबल लगा के उसको उसमें हमारी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साइड में लगा दो। ये नहीं कह रही मैं कि पर्सन ठीक हो जाएगा, देखिए हो सकता है भगवान अपने पास जो भी देखो रीजन होगा, अगर उस पर्सन को जाना होगा तो बड़ा इजीली चला जाएगा, वो परेशान नहीं। वैसे तो भगवान से प्रार्थना करते कि जो भी हमारा गया वो ठीक होके वापस आए, लेकिन भगवान के हाथ में है सारी चीजें। तो वो मैं हमेशा बताती हूँ, और उसको जरूर सबके घर में होनी चाहिए वो। चलिए मैम इसको नेक्स्ट। बनाने का एक बार तरीका फिर से बता दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ से मैम हम जी, तो मैम हाँ जी, हाँ जी बोलिए परमजीत जी। हाँ, मैम वो जैसे आपने ये सिंबल बोला है, तो मैं अपने वो फोटो के पीछे ये ड्रॉ करके घर में नॉर्थ ईस्ट साइड में लगा दूं। बिल्कुल जैसे हस्बैंड का एंजियोग्राफी होने वाला है, हॉस्पिटल जाएंगे थर्सडे को, हाथ हाँ में ड्रॉ जी, कर दूं। उसमें भी ड्रॉ कीजिए, पानी वगैरह में भी। अभी जब तक नहीं जाएंगे, जब तक पानी पे खाने पे आप उनको चैंट भी ड्रॉ कीजिए। कीजिए। इसको हितूमी बोलते हैं, हतूमी, हतुमी, हतूमी, हतूमी। हाँ इसको आप हतुमी इसको बोलते हैं। जो इसका नाम है हतुमी, हतुमी हतुमी हतुमी, इसको चैंट कीजिए। ठीक है, ग्रीन कलर इसका, कलर इसका बताया हुआ है, ग्रीन कलर से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके हाँ ओके इसको हाथ पे ड्रॉ कीजिए, और इंटेंशन से कर रहे हैं, पानी में डालिए कि मैं ग्रीन कलर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ, और इसको पीने से मेरे हस्बैंड की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है वो। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक मैम है लेकिन मैम। इसको 11 दिन तक आपने बोला ना कि 11 बार लिखना है या चैंट करना है। तो जब हाँ, हम क्या करते हैं, इन जब हम सिंबल्स को यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। जब हम सिंबल्स को यूज करना शुरू करते हैं, एक एक सिंबल को जब हम करते हैं, तो उसको 11 बार, स्टार्टिंग में हम 11 बार बोलते हैं कि 11 बार आप एक बार चैंट कर लो। ठीक है, इंटेंशन डाल के। देखो पूरा प्रोसेस है बहुत बड़ा। नहीं मैम, नॉर्मली जैसे कि ऐसे भी मदर यूज,
नहीं मैम, इसको भी जैसे यूज मेरी करें। मदर इन लॉ है, उनको भी कैंसर ठीक हो गया था, 7th मंथ ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गया, अभी फिर से वो चेकअप के लिए गई, फिर से उनको कैंसर बता दिया, तभी वो फिर से वापस मुंबई जाने वाली है। तो मैं अच्छा, सोच रही थी कि मतलब ये मैं उनको दे सकती हूँ। बिल्कुल हाँ दे बिल्कुल सकते हैं। दीजिए, हाँ, बिल्कुल दे दे दीजिए, सकते अभी दे दीजिए आप उसको। इसको 11 बार चैंट कीजिए, ठीक है, हथुमी हथुमी करके, ड्रॉ करते करते। और दूसरा, आप रेकी हीलर तो उनकी क्लेंजिंग वगैरह तो आप करते ही होंगे, है ना। हम्म। रिलीज का सिंबल भी हम्म। मैं अभी बताऊंगी, रिलीज का सिंबल से भी क्लीनिंग कीजिए उनकी। रिलीज का सिंबल हम वो भी थर्ड आई पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रिलीज का सिंबल ही बनाते हैं हम, ताकि उनकी अंदर ओके। की जो नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, वो निकल जाए। वो भी ओके हम उसकी बात करेंगे अभी हम, रिलीज के सिंबल की भी। ठीक मैम, है। इसको और बनाने ये, का एक बार तरीका बता हाँ दीजिए। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, एक राउंड इधर, दूसरा राउंड ऊपर, तीसरा राउंड फिर लेफ्ट में, और चौथी में नीचे आके गोल गोल घुमा देंगे। ठीक है। आप तो वैसे भी कोर्स में आ रहे हो, आपको तो ये सारी चीजें पता लगी जाएंगी। ठीक है, ये आ गया हमारा हेल्थ के लिए। क्योंकि देखिए, ब्लेसिंग चाहिए हमें जिंदगी में। ठीक है, हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे वगैरह में ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं, हमें ब्लेसिंग चाहिए भगवान की। इसको भी आप ड्रॉ करो। कई बार होता है ना, हम ऐसी मुश्किल चीजों में फंस जाते हैं, समझ में नहीं आती, भगवान अब तेरा ही सहारा है, हमें तो तेरी ब्लेसिंग चाहिए, तेरा ही आशीर्वाद। अब कुछ नहीं दिख रहा हमें, एंजल्स को इन्वोक करो, क्योंकि मेरे लिए एंजल से कनेक्टेड है ये सिंबल्स। तो एंजल्स को इन्वोक करो। ठीक है, जैसे हम रेकी में इन्वोक करते हैं, ऐसे एंजल्स को इन्वोक करो कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और इस सिंबल को ड्रॉ करो। इसको ड्रॉ करना बहुत ईजी है। ऊपर से नीचे आएंगे, और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, पेन उठता नहीं है इसमें एक बार भी। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, डॉट डालने के लिए पेन उठाएंगे, ये डॉट है, ऐसे नहीं बनाना, सिर्फ डॉट डालने हैं ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डालेंगे, डी के जैसे बना के इसको गोल घुमा देंगे, और 3 डॉट डाल देंगे। तो ये सिंबल भी बहुत अच्छा काम करता है। सिंबल सारे ही बहुत अच्छा काम करते हैं। मैम ने जैसे अभी क्या बताया, फेथ, सबसे जरूरी क्या है, फेथ। भगवान पे भी हम विश्वास करते हैं ना, कि भगवान हमारा कहीं ना कहीं काम बनाएंगे, हमारी बिगड़ी वही संभालते हैं, है ना। पूजा करने जाते हैं हम। तो इसी तरीके से ये सिंबल्स का भी यही यूज है। जितना आप इन पे विश्वास करके यूज करोगे, उतनी ही आपकी जल्दी हेल्प करते हैं ये जैसे फेथ का सिंबल आ गया है ये। फेथ, आप ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर आपको ट्रस्ट बढ़ाना है रिलेशनशिप में, है ना। उसके लिए सबसे ज्यादा काम मैं उसी के लिए बोलती हूँ उसको। कलर इसका येलो है, इसमें सारी चीज दी हुई है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ, है ना। क्या होता है ना, कई बार आप हस्बैंड वाइफ की फोटो एक साथ है, उसके पीछे बना दीजिए, ताकि दोनों का फेथ एक दूसरे के ऊपर बना रहे। आपके किसी और के साथ बिजनेस में हो, पार्टनर्स के साथ चाहिए, तो कहीं पे भी खुद पे ही होता है ना, हमारा खुद पे ही भरोसा नहीं है, कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी, नहीं मेरे बस की नहीं है, नहीं मेरे से नहीं होगा। अपने लिए यूज करो। सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ, अपने लिए यूज करो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने पर विश्वास होता ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं कि नहीं मैं कर, नहीं। असल में लोगों ने बोल बोल के इतना कर रखा होता है, खासकर लेडीज को होता है, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगी। वो थोड़ा डाउन हो जाते हैं, और ये नहीं पता सबसे ज्यादा पावर लेडीज में है। करने पे आए तो सब कुछ वही कर सकती हैं, है ना। तो सबसे बहुत अच्छा है फेथ के लिए, विश्वास करने के लिए। तो इसको ही बनाना बहुत इजी है। ऊपर से नीचे लेके जाएंगे, और फिर वही एच के जैसे इसको गोल घुमा देंगे, और अगेन 3 डॉट। ठीक है, 88 सिंबल है, सारे नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आज हम कुछ सिंबल्स आपको ऐसे मेन मेन बता दें। आप लोगों को वेबिनार में आए हो तो फायदा होना चाहिए, जो वेबिनार में है उसको बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये हमारा अब जो ये रिकॉर्डिंग है, हम ये रिकॉर्डिंग नहीं देने वाले, हम ऑलरेडी दो दो वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग डाल चुके हैं। जो कोर्स में आए हैं उसको फायदा मिलने वाला है सिर्फ। फॉरगिवनेस, माफ नहीं कर पाते हम, कई बार खुद को नहीं कर पाते, कई बार दूसरों को नहीं कर पाते किसी रीजन से। उसने उस टाइम पे मुझे ये बोला था, नहीं माफ कर पाते, उसने ऐसे बोल कैसे दिया मुझे। और क्या होता है ना, वही हमारी एनर्जी स्ट्रक हो जाती है, हम वहीं अटक के रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते लाइफ में। या हम खुद को ही अपने ऊपर, अपने आप को नहीं माफ करते, मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से इसको ये हो गया, मतलब मेरी वजह से, मेरी वजह से, इस तरीके से करते रहते हैं चीजों को।
तो माफ करना सीखें, हम माफ कर पाए। कलर ब्लू, और बनाने का तरीका सेम, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ये उल्टा एज हो गया तो उसको गोल घुमा देंगे। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, ऊपर से स्टार्ट होगा और ये गोल। ठीक है, चलिए जी। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका जो है ना, आपको मैं बताऊं, आप बनाना तो सीखेंगे ही सीखेंगे, अपने हाथ पे ही बना सकते हैं, डेली नहीं बना सकते, तो कागज पे बनाइए। व्हाइट कागज होना चाहिए, लाइनें नहीं होनी चाहिए। जिस कलर का यूज किया है उस कलर को यूज करें। एक बनाए, दो बनाए, जैसे मैम ने बताया कि हम कॉम्बिनेशन में बताएंगे कौन कौन सा है। दूसरा, उसको लेमिनेट करवा लीजिए। लेमिनेट करवाने का बहुत आसान तरीका, आप घर में भी लेमिनेट कर सकते हैं। आपके पास जो ट्रांसपेरेंट कागज होता है, पॉलिथीन होता है, उसको भी कटिंग करके उसको प्रेस से भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहनें नहीं जा पाती मार्केट में, तो उसको लेमिनेट करके आप उसको अपने बच्चे के लिए यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या बच्चा बीमार है या कुछ नहीं, चेंट नहीं कर सकता, उसकी पानी की बोतल उस पे रख दीजिए, या आप अपने पानी की बोतल पे या उसके टेबल के ऊपर जो है ना रखिए। आप गिलास में पानी डालिए, गिलास उसके ऊपर रख दीजिए, तो वो चार्ज हो जाएगा। कुछ पानी के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, अपनी उंगली से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी थर्ड आई से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप खाने के अंदर अगर कोई आदमी, किसी की कुछ ऐसी है कि भाई बिल्कुल ही आपका कहना नहीं मान रहा या सुन नहीं रहा है, कई बार जैसे हस्बैंड लोग होते हैं या और बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बेचारे खुद नहीं कर पाते हैं, या हम चाहते हैं कि उनकी हीलिंग भी अच्छी हो। देखिए, मेन जो चीज है कि ये आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड को चार्ज करता है, हील करता है, उसको क्लीन करता है, उसको इनहेंस करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब आपका, और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, अपने हमेशा 24 आवर्स काम करता रहता है, छुपे रूप से हमें बताता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड तो ये था ना, गिलास पानी पियो, पी लेंगे आप, लेकिन अनकॉन्स सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो अपना काम करता रहता है। तो उसका यूज कीजिए। और तीसरी बात ये है कि आप जीपीयू सिंबल्स को यूज नहीं चूज करते, जीपीयू सिंबल्स आपको चूज करते हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं ना, उनको जीपीयू सिंबल्स ने चूज किया है। यू आर लक्की वन, क्योंकि हम इस संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं और सिखाने वाले भी हजारों 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 हैं। ये मैं नहीं कहती, सिखाने वाली भी हजारों हैं। और कितने करोड़ों में जनसंख्या है। अपने अपने देश की जनसंख्या देख लीजिए कितनी है, 150 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। कागजों में तो थोड़ी दिख रही है, लेकिन वैसे तो इतनी ज्यादा हो गई है। कितने लोग हैं, उनमें से आप आज इस वक्त 10-12 ही क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि एंजल्स आपको ढूंढ रही है, आपकी हीलिंग करना चाहती है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है, आपके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती है, आपकी मनी को अबेंडेंस में लाना चाहती है, आपकी एनर्जी को बढ़ाना चाहती है। तो ये जो है, आप कोई अपने किसी को, दूसरे को भी दे सकते हैं, अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। वो क्या कहते हैं ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई दवाई मार्केट से नहीं खरीदनी पड़ती। एक कागज चाहिए, एक पेन चाहिए, एक आप, या खाना पानी हवा, हवा में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है ना कि हवा में आपने अबंडेंस का ड्रॉ किया, फटाफट हो गया, या आपने हैप्पीनेस का ड्रॉ किया, फटाफट हो गया। विश्वास के साथ कीजिए। ठीक है, मैं बीच में ये बताना चाह रही थी कि आप इसको, मेन है तकिए के नीचे रख दीजिए, क्योंकि दूसरों के लिए भी हमने यूज करना है, दूसरों को भी हमने ठीक करना है। अपने आप ने तो इसलिए बहनें ज्यादा इन चीजों को सीखती हैं, अपने से ज्यादा उनको औरों की चिंता होती है। एक होती है बिल्कुल। ना, एक ने बताया कि मेरे हस्बैंड को, एक ने बताया मेरी मदर इन लॉ को। तो ऑब्वियसली तब सीखते ही तभी है सीखते भी तभी है कि कैसे हील किया जाए, कैसे किया जाए। और धीरे धीरे क्या होता है ना, हम सिर्फ अपने घर वालों की नहीं,
हम लोगों की भी हेल्प करना शुरू करते हैं, और करनी भी चाहिए। देखो हमें कुछ आता है तो लोगों की हेल्प करनी भी चाहिए। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आ गया हैप्पीनेस के लिए, है ना। खुश नहीं है, आपने देखा होगा बहुत बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो खुश होते ही नहीं है। अरे नहीं क्या बताऊं आपको, मेरे तो ऐसे है, ये है, वो है। मतलब भगवान ने क्या नहीं दे रखा है भैया आपको, क्या चीज नहीं है आपके पास, वो देखो ना। नहीं मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, मेरे तो ये परेशानी रहती है, उनकी तो लड़के की शादी हो गई, मेरे तो नहीं हुआ, उनके ये हो गया, हमारे तो नहीं हो। मतलब परेशान हर टाइम। खुश रहना सीखो। खुश कैसे रहोगे, भगवान ने इतना दिया है, थैंक यू बोलो भगवान को। खुश रहना सीखो। हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में। खुद को कभी बहुत, कई बार होता है हम खुद भी बड़े उदास से हो जाते हैं कभी किसी चीज को लेको। ह्यूमन बीइंग है, बड़ा नेचुरल सी चीज है ये, ह्यूमन बीइंग है। कभी परेशानी आ जाती, कभी बच्चों को लेके सोच रहे हैं, अरे बेटे का ये है, देखो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, हस्बैंड का काम है, कैसा होगा क्या नहीं, अरे जॉब में ये दिक्कत आ गई उनको। हम खुद ही सैड हो जाते हैं, हम सैड हो गए, हमारी एनर्जी डाउन, सबकी एनर्जी डाउन। तो सबसे पहले खुद की एनर्जी अपग्रेड करनी, खुद को जॉयफुल बनाना है, खुद को खुश रखना है पहले। हम खुश है ना, हम जो एनर्जी सबको देंगे ना घर में, वही एनर्जी सबके पास जाएगी। खुश खुश होके खाना बनाएंगे, वही एनर्जी उसके अंदर जाएगी जो सब खा रहे हैं। अब वो पानी वाला पता नहीं कितने लोगों ने कराया, नहीं कराया, मैंने भी शायद अभी तक, हमने भी शायद अभी तक करवाया नहीं है, कि पानी में हम एनर्जी डालते हैं। एक पानी को हम खूब बुरा भला कहते हैं, एक पानी को हम खूब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, थोड़ी देर में वो पानी कैसा हो जाता है, वो पानी सड़ जाता है। और जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, जिसको हम हमेशा थैंक यू करते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, वो उस पानी की एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। मतलब पानी बिल्कुल साफ सुथरा गंगा जल के जैसा रहता है वो, गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। तो सेम उस पानी की होती है। उस पानी में आप इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हो, उस पानी में आप चाहो तो कोई 2 पत्ती वगैरह डाल के भी कर सकते हो। मैं आजकल अपने मनी प्लांट को हील कर रही हूँ, मेरा मनी प्लांट खराब हो गया तो मैं आजकल उसको हील कर रही हूँ, 4 दिन हो गए, टचवुड, थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया। तो खुशियां बहुत जरूरी है जिंदगी में, खुश रहना बहुत जरूरी है। इसका सिंबल कैसे बनेगा, येलो कलर से बनाएंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, अगेन एच, गोल घुमा देंगे, ठीक है। चलिए प्रॉस्पेरिटी का सिंबल और देख लेते हैं। जी 33 मैम। वाला दिखाइएगा, एक मिनट, 33 वाला, ये 33। ऊपर चला जाए, हाँ। जी जी वो जी मैम। उसका था ये हीलिंग का। हीलिंग का। एक हमने, बिल्कुल, एक हमने अभी बात की थी ऑप्टिमम हेल्थ की, एक हमने बात की थी अभी ऑप्टिमम हेल्थ की, बहुत ज्यादा किसी के क्रिटिकल कंडीशन है। एक ये, कहीं भी पेन है आपके, कहीं दर्द है आपके, छोटा मोटा दर्द है कहीं पे भी, ये सिंबल बनाइए। ड्रॉ नहीं कर सकते, पेन नहीं है, कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, सिर में दर्द हो गया, कुछ ही है, इंटेंशनली ड्रॉ कीजिए, साथ में अफर्मेशन दीजिए कि मैं ये सिंबल ड्रॉ कर रही हूँ, एंजल्स प्लीज हेल्प मी, मेरा ये पेन ठीक हो गया है। ये नहीं ठीक मैंने बना रही तो मेरा ठीक हो जाएगा, नहीं, मेरा ये पेन ठीक हो गया है। कुछ भी इमोशनली आप परेशान हो, ठीक है, मेंटली है, फिजिकली, किसी भी तरीके की भी हीलिंग चाहिए आपको, हम अपना वो बनाते हैं जब हेल्थ जार बनाते हैं, तो ये हीलिंग का सिंबल फोटो के पीछे बनवाते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, इसको ऐसे गोल घुमाया और एच के जैसे गोल घुमा दिया, फिर पेन एक बार उठेगा जब ये डॉट डालेंगे, बस। कहीं पे भी पेन है आप बना के करके देखना इसको, मैम बहुत जैसे अच्छा। पूरी बॉडी में अगर पेन है तो इसमें क्या पूरा सामने से पूरी बॉडी पे ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना बॉडी सकते के हो, फोटो के पीछे बना बॉडी के के रखो। किसी पार्ट पे बनाओ, कागज पे बना के रख लो, पानी पे बना के पी लो इसको। पानी बना बना के पियो, अपनी फोटो लेके फोटो के पीछे बना के रख दो। आपकी फोटो के, आपकी फोटो तो आपको एनर्जी मिलेगी ना उसकी, है ना। वो पीछे बना के रखो अपनी फोटो के, पानी में डाल चार्ज कर करके पियो। अपने लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ कर लो, पूरी बॉडी में पेन है ना, लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ करो, अगर आप राइटी हो तो, राइट हैंड से काम करते हो तो लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ लेफ्ट करो हैंड पे इसको। किस जगह करना होता है मैम ड्रॉ? हाँ जी, लेफ्ट हैंड पर किस जगह ड्रॉ करना होता है? कहीं पे हाथ लेफ्ट पे, पैर पे, कहीं भी कर लो। पार्ट पे, कहीं ओके पे ओके लेफ्ट ओके। बॉडी पार्ट पे कहीं कर लो। कई बार होता है कि हमें नहीं दिखाना हम क्या कर रहे हैं, तो कहीं ऐसी जगह लेफ्ट साइड में कहीं पे भी ऐसी जगह कर लो जहां आप दिखाना नहीं चाहते। आप थाइस पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, ऊपर की तरफ कर लो, आपका कवर हो जाएगा, किसी को नहीं दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज करो, कहीं पे भी पेन है।
आप देखोगे आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। और इसका जो नाम है वो जरूर बोलना है। बिल्कुल। अक्षावा अक्षावा अक्षावा, आकाशवा आकाशवा आकाशवा। देखो कुछ लोगों की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, कुछ प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से भी करते हैं, कोई अक्षावा बोलते हैं, कोई आकाशवा 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 बोलते हैं। ठीक है, आप आकाशवा भी बोल सकते हो, आकाशवा भी बोल सकते हो। अब आप किसी फॉरेनर से पढ़वाओगे तो वो इसको आकाशवा तो पढ़ेगा नहीं, वो आकाशवा 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 ऐसे ही पढ़ता जाएगा। वो उनकी प्रोनाउंसिएशन ही अलग हो जाती है हमारे इंडियन से, है ना। तो ये बहुत अच्छा सिंबल है, मैंने मेरे से निकल गया, मैम ने पकड़ लिया इसको। क्योंकि चलिए एक हीलिंग की बात हो रही थी ना, इसलिए मेरे को जी ध्यान जी आ जी, गया। हाँ हीलिंग की यही इसी को मैं देख रही थी। अच्छा, एक प्रॉस्पेरिटी के सिंबल की और बात कर लेते हैं हम। प्रॉस्पेरिटी का निकालता नहीं गया है, नहीं अभी आएगा। ये सारे अल्फाबेटिकली हमने लिखे हुए हैं। ये आ गया प्रॉस्पेरिटी का। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, लेकिन कहीं काम बन ही नहीं रहा। फाइनेंस को अट्रैक्ट करना है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमें अपनी लाइफ में, किसी भी चाहिए, उसके लिए ग्रीन कलर से यूज करें। उल्टा ए बनाएंगे इसको, उल्टा ए बना के इसको राउंड 1 2 3 ऐसे घुमाते जाएंगे, गिनते जाएंगे। ठीक है, उल्टा ए बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, वापस नीचे लगाएंगे, एक राउंड, 2 3 4 और गोल घुमा देंगे। ग्रीन कलर का काम है, सॉरी ग्रीन इसका कलर है, उससे हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। एक स्केच पेन का पैकेट ले आओ, 100 रुपए का आएगा, 80 रुपए का आएगा, सारे कलर यूज हो जाएंगे। अगर कई बार देखो क्या होता है ना, हम बाहर हैं, कलर हमारे पास नहीं है, जैसे तो हमने बताया कि आप एयर में आराम से ड्रॉ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू पेन है आपके पास, ब्लू पेन यूज कर लो, ब्लू इज यूनिवर्सल कलर, तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो कुछ सिंबल हैं, ये थोड़े से जरूरी सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, जो सबको चाहिए ही होते हैं। हेल्थ के लिए सबको चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस में सबको। अबंडेंस का तो सबसे बेस्ट है, अपने चेक बुक पे बनाइए उसको, अपने कैश बॉक्स पे बना यस लीजिए उसको, मैम, है ये ना। चेक जो बनाते हैं ना, ये हर महीने का अमावस्या के चेक में उस दिन बनाते हैं, हाँ, अमावस्या मैम नेक्स्ट एक वाले। फोटो पे अपन कितना सिंबल बना सकते हैं? वन ही? किस पे? एक फोटो पे 3 कितने सिंबल डाल सकते हैं? 3 सिंबल। बट ओके। मैं हमेशा देखो यही कहूंगी, वैसे तो देखो हम अब इसकी बात भी करेंगे, हम मोजो बैग भी सीखेंगे इसमें कोर्स में, कि हम कैसे, कौन से सिंबल्स ऐसे हैं जिनको एक साथ यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, है ना। जैसे हमें क्लाइंट चाहिए, ठीक है, किसी बच्चे के लिए चाहिए हमें, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उसके लिए चाहिए हमें, ब्लेसिंग्स के लिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए भी कई सिंबल्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। प्रोकास्टिनेशन के लिए, कोई बहुत लेजी है, उसके लिए हम कौन कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं। एक मेन सिंबल जो उसकी हम फोटो के पीछे यूज करते हैं, बाकी जैसे हम मोजो बैग बनाते हैं उसके अंदर आप क्रिस्टल्स कौन से डालेंगे, ठीक है, कौन से कलर का यूज करेंगे, डायरेक्शन कौन सी होगी उस मोजो बैग को रखने की, क्योंकि डायरेक्शन सबको पता है वास्तु के हिसाब से कौन से डायरेक्शन किस चीज के लिए होती है और वो एनर्जी देती है अपनी, तो वो किस डायरेक्शन में उस बैग को हम रखेंगे। बहुत सारे ऐसे लिटिगेशन के लिए, क्योंकि लिटिगेशन भी याद हमारे पास तो देखो जो क्लाइंट जाती है, कुछ भी उसका मेन चीजें क्या होती हैं, रिलेशनशिप का होता है ना, या ये बैड हैबिट्स होती हैं, ड्रिंकिंग वगैरह की, इस तरीके की लोग इसका सवाल लेके आते हैं, लिटिगेशन में लोग फंसे हुए होते हैं। तो हम तो फिर वो सारी चीजें देख के कि कहाँ से क्या है, सब चीजें देख के फिर उनको, जब हम अपने इनको क्लाइंट्स को अपने कंसल्टेंसी भी करते हैं, तो एक 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 चीज सारी मॉडलिटीज को यूज करके, हर तरीके को यूज करके, और हर सारी चीजों की वो देते हैं रेमेडियम। आप ये सिंबल्स ऐसे यूज करो, अब जैसे एनिमल टोटम हमने किया था, तो एनिमल टोटम आपके लिए कौन सा एनिमल अच्छा होता है वो यूज करो, रेमेडी दशा महादशा के हिसाब से आप कौन सी कर सकते हो वो करो, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं इसमें। तो ये एक जीवो सिंबल भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हींग लगे ना फिटकड़ी, और रंग भी चोखा है, ये है, कुछ नहीं लगने वाला इसमें। एक कलर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, पर पेन चाहिए, मेडिटेट इस सिंबल्स के साथ आपको करना है बहुत इजीली।
हम जैसे कहते हैं ना कि एंजल्स बहुत जल्दी, सिर्फ उनको बुलाने की जरूरत होती है, वो आएंगी और अपने आप ही अपना काम करेंगी। जब तक बुलाओगे नहीं वो भी काम नहीं करेंगे, वो खड़ी होकर देखती रहेंगी आपको। ऐसे ही सिंबल्स भी तभी काम करेंगे जब आप इन्वोक करोगे, उनको यूज करोगे एंजल्स की हेल्प से। बहुत अच्छा काम करते हैं। जी मैम मैम। एक बात पूछूं? हाँ जी बिल्कुल। मेरा है राइट पैर में थोड़ा वो क्या बोलते हैं, मोच आ गया है, और वो जो लिगामेंट इंजरी हुई है, तो उसमें ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं हीलिंग वाला? हीलिंग वाले करो भाई, सारे यूज करो, 2-3 हैं हीलिंग के, आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और उसको उसको इतनी प्रैक्टिस करो कि आप अपने हाथ से फटाफट एयर में ड्रॉ कर सकें, पानी पे। जितना मैक्सिमम यूज करोगे उतना ही इनका फायदा है, मैक्सिमम। और ये बहुत जल्दी काम करते हैं, नंबर भी देते हैं। इसके बाद हम वैदिक स्विच वर्ड भी हैं, मतलब हीलिंग के लिए। अभी हमारे रेकी का, अच्छा आपको मैं बीच में बता दूं, हमारे फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ हमारी रेकी की अट्यूनमेंट होती है। जो रेकी सीखना चाहते हैं उनकी फर्स्ट, हम तीनों ही डिग्री की अट्यूनमेंट देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री, या साइकिक सर्जरी, सारे सिंबल्स वगैरह। लेकिन हम फर्स्ट 2-3 तारीख, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड तारीख को हम अट्यूनमेंट देते हैं। जो भी सीखना चाहते हैं वो हम सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ अभी जैसे माया भंडारी जी बैठे हैं, पूजा सिंह बैठे हैं, बहुत सारी हैं जो हमारे रेकी सीख रही हैं, जिनके रेकी की फर्स्ट सेकंड लेवल की क्लासेस चल रही हैं। वीक में एक बार हम क्लास लेते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, पीडीएफ समझाते हैं, उनकी मेडिट उनके सारे चक्रों के बारे में बताते हैं, सारे कलर्स थेरेपी बताते हैं, उनके जेमस्टोन्स बताते हैं, उनके साथ सारी, मतलब हम हीलिंग के लिए कोई चीज नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही हम ये क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी हीलिंग में उसमें काम आते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ऐसे ही हमारी रेकी भी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल, आपका स्टेटस, आपका मनी, आपके अबंडेंस, सब कुछ चाहिए। तो ये भी सब कुछ चाहिए, और हमारी बहन बेटियों को सब कुछ चाहिए। आजकल की लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है कि एक घर का आदमी कमाने वाला जो है वो तब खुश रह सकता है जब उसकी वाइफ भी एक हेल्पिंग हैंड में हो। कम से कम घर को तो इतना वो रखे कि उसको घर की चिंता नहीं रहे, कम से कम कि कोई बीमार हो गया, कोई बच्चा बीमार हो गया, या खुद की हस्बैंड की हेल्थ भी ठीक रहे, अच्छे रिलेशन रहे, सोशल स्टेटस ठीक बना रहे, सोशली आप कनेक्टेड रहे। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब हमारी बहन बेटियां स्वस्थ होंगी, खुश होंगी। सबसे बड़ी बात है खुशी। और खुशी कैसे आ सकती है, जब हम अंदर से प्योर होंगे। हम अपनी बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी। पहले के जमाने की बात दूसरी थी कि हम नेचर के साथ जुड़े हुए थे। अब हम, नेचर ही खत्म हो गया, हम कहाँ से जुड़ेंगे। पहले फिजिकली लेबर इतना करते थे कि अ, आदमी थक के ना मुश्किल से खाना खा के सो जाता था, कोई वो नहीं होता। आजकल क्या है, बच्चों की चिक चिक इतनी पढ़ाई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मम्मियों को बच्चों को भी देखना है। बच्चे जिद कर रहे हैं, एडिक्शन में आ गए हैं, कोई मोबाइल के एडिक्शन में है, हेल्थ खराब हो रहे हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, मेंटल प्रेशर इतना है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। मुझे पता है कि मेरा दोता अभी उसके हाफ ईयरली एग्जाम से, मेरी बेटी इतनी स्ट्रेस में थी, मम्मी क्या करूं, पढ़ नहीं रहा, कहता मैं थक गया, मैं थक गया। बच्चे इतने परेशान हैं, इतना सिलेबस है, तो कैसे करेंगे, मम्मियां हेल्प करेंगे उनकी। कैसे हेल्प करेंगी, हम दादी, नानी रेकी भेज दो, नानी अब ये याद नहीं हो रहा, अब मैं क्या स्विच वर्ड याद करूं, क्या करूं, पानी की बोतल पे क्या लिखूं। तो ये सब कुछ आप बहनों को सीखना है, ताकि आप उनके लिए मददगार, एक पिलर बन के खड़े हो जाएं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के खड़े हो जाएं, ताकि हम अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, सबको संभाल सकें। जी और ये सब काम हमारे आते हैं, 100% आते हैं। बिल्कुल। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। आपने जब से चौकूरे का बताया ना, रेकी का मैंने सीखा और सुना बहुत है। इतना चौकूरे सेकी का इस्तेमाल, मतलब टच वुड बेटे को जब से मैं पानी में अफर्मेशन वो सब दे रही हूँ ना,
नहीं तो ऐसा था कि उठ करके आएगा फिर तमाता हुआ, मतलब हमेशा हाइपर वाली जो चीज होती है ना, हाँ अब नहीं करता। अब आते हैं तो मैम थोड़ा गले मिलेगा, हक करेगा, और मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैम इतने सालों का जो उसको था वो इतना जल्दी चेंज होने लगा, ये कितनी बड़ी बात है। और अभी तो ये और मैम तीन ही घर का माहौल ही चेंज हो गया, घर के नेचर में भी अभी चेंज है। आप अपने घर के अंदर भी, मैं बता रही हूँ, आप अपने हवा में देखिए, मैं कहीं भी जाती हूँ, अपनी कैब में जाती हूँ, सबसे पहले मैं अपने सिंबल्स डाल देती हूँ, अपने ऊपर भी डालती थी, अपनी कैब के अंदर भी डाल देती हूँ। बेटा या बच्चे कहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत टूरिंग जॉब है, कहीं आज जयपुर जा रहे हैं कहीं, उससे पहले हम डाल देते हैं। आप अपने बाहर, घर से बाहर जा रहे हैं, आप अपने घर के अंदर सिंबल ड्रॉ करके जाइए। होंसा जेशुनेन नहीं करे तो दूर से करिए, होंसा जेशुनेन करके प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। कोविड के टाइम में आई वॉज अलोन, बच्चे दूसरी जगह गए हुए थे, बेटी दूसरी जगह गई थी, और 3 मंजिल के घर में मैं अकेली थी। और कैसे अपने आप को, क्या पूरे घर को मैं अपने सिंबल से अपने प्रोटेक्ट अपने को भी करती थी, बच्चों को भी करती थी। मुझे पता है कि बच्चे, बेटे का काम ऐसा है, कोर्ट में जाना डेली, कितने लोगों से मिलना जुलना, तो मुझे बहुत चिंता होती थी कि ये जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये सारे के सारे चीजें यूज होती हैं। यू आर लक्की वन जो सीख रहे हैं। मैं कहती हूँ, एक शर्ट कम खरीदिए, एक सूट कम खरीदिए, लेकिन अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। मैं एक ही बात कहती हूँ, एक दिन पिज्जा ही मत खाओ, उसी में बच जाते हैं। नहीं मैम, अपने सच में घर की हर लेडी को रैकी आनी चाहिए, तो वो पूरे घर बिल्कुल को, हस्बैंड को, बच्चे को, पूरी फैमिली को क्योर कर तो सकती है। हर घर की एक लेडी को आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल। मोस्टली मैं तो एक स्टार्टिंग ही ही बिल्कुल। बात सब कहती की रेकी से होती है। देखो मेरी जर्नी भी और रेकी से मैं तो स्टार्ट। सब जितने भी हैं यहाँ पर उनसे कहूंगी, मैम अगर आगे नेक्स्ट बैच फ्लावर की रेमेडीज का लेके आ रही है, हूँ। मेरी लेके आ सभी रहे से हैं, रिक्वेस्ट है। नहीं, इसके बाद बेस्ट फ्लावर का लेके आ रहे हैं। मैम उसका मैं बताती हूँ। आज देखो ना, मैं सुबह उठी ना, मेरे कान में इतना भयंकर दर्द कि ना मैं चल पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, मैं लेट पा रही हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने निकाली हीदर, और मैंने भी 15 से 17 बूंद डाली पानी में। मैम विश्वास मानना, विद इन 20 मिनट भी नहीं लगे, और देखो पूरा दिन हो गया, मैंने दोबारा उस हीदर को लिया ही नहीं। हाँ, इसलिए मैं बहुत सबसे काम कहूंगी, करते वो इतनी रामबाण है कि 24 घंटे में रिजल्ट उसका दिखता ही दिखता है, बैच फ्लावर की रेमेडीज का। इसलिए हैं। सब बहुत लोग करना, सब लोग करना। बहुत इफेक्टिव है, बेस्ट हाँ, फ्लावर्स बहुत इफेक्टिव है। मैम इसकी ऑलिव, उसका रेस्क्यू रेमेडी, उसका मीमूलस, मतलब मेरे पास कितना सारा ही है, ये समझो। तो पूजा जी भी बता सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ रामबाण है। 15 आपने मुझे 3-4 बूंदे बोली थी। हाँ, वो तो डिपेंड करता है, 3-4 बूंदे ही बहुत होती हैं। आप डायरेक्ट मुंह में डाल रहे हो, 3-4 बूंदे बहुत होती हैं। अच्छा, दिन में डायरेक्ट 3 बार डाल दो ना, हम लोग डायरेक्ट वाटर में डाल के ले रहे ये हैं। पानी में डाल के ले रही हैं। मैंने ये पानी में पानी डाल में के डाल ले के ले रही हैं। पानी में डाइल्यूट हो जाती है, जीभ में डालेंगे। आप ये देखिए, इसका असर मैं बताती हूँ। जीभ हमारी सबसे सेंसिटिव जगह है, सबसे सेंसिटिव जगह है। डायरेक्ट जो भी कुछ चीज लेते हैं, आप जैसे कई बार कहते हैं ना, हार्ट के मरीज को हार्ट अटैक होने की भी जीभ के नीचे सार्बिट्रेट रख दो, ठीक है। जीभ के जो टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्ट हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देते हैं, कोई भी चीज है तो। डायरेक्ट अगर जीभ पे डालते हैं, कोई भी ड्रॉप डालते हैं, होम्योपैथिक की दवाइयां डालते हैं, बास फ्लावर की डालते हैं, तो वो डायरेक्ट इमीडिएटली 100% आपकी बॉडी के अंदर विद इन मिनट पहुंच जाती है। पानी और में मैम डालते मैंने हैं, देखा है कि जो होम्योपैथिक दवाइयां है ना, उससे भी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट बस बैच उसका फ्लावर। देखो, मैं कितने सालों से उसको भी ले रही हूँ, लेकिन इनका रिजल्ट इंस्टेंट फिर है। उसका दूसरी बात है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही रिब्यू सिंबल्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिब्यू सिंबल्स का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये तो आप जैसे स्वास्थ्य का क्या साइड इफेक्ट है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं। ओम का क्या साइड इफेक्ट है, कुछ नहीं साइड इफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप सीखिए, करिए। इसका कोर्स हम 18 तारीख से ला रहे हैं, 4 दिन का होगा। हमारा कहने की बात है, हम आपको हेल्थ जार भी बताएंगे कि हेल्थ, क्योंकि देखिए हम मौजू बैग बताएंगे, क्योंकि हमने क्या कहते हैं ना, अपने अपने तरफ से क्या किलेबंदी करनी है।
अपने घर की सुरक्षा की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करना का मतलब हमें वी हैव टू यूज ऑल द वेपन्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली, उनके रिलेशनशिप, उनकी मनी को भी बढ़ाना है। बच्चा कई बार कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आज जी मेरी एक लेडी से बात हो रही है कि उसने दुकान खोली, दुकान नहीं चल रही है, जाता है तो उसके कभी पैर में दर्द हो जाता है, कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है। इसका मतलब मैंने उसको एज ए बीइंग थोड़ा साइकोलॉजिस्ट, मैंने कहा उसको थोड़ी सी ही इज रिलेक्टेंट टू गो देयर, तो उसके लिए क्या करना है मैंने उनको पूरा समझाया। बच्चे से मैंने बात की, काउंसलिंग की, क्योंकि हम बच्चों के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आई हैव बीन इन डायरेक्टर ऑफ डीएवी इंस्टीट्यूशन, तो 42 ईयर मेरी एजुकेशन लाइन में ही रहे हैं हमें। उस बच्चे की एज तो बता दो ना। हाँ, एज तो 44 ईयर है, 44 वही साल। मैं आप बच्चा बच्चा कर ये सोच रहे हो कि बच्चा कोई छोटा ही बच्चा होगा स्कूल का। नहीं, 44 साल का बच्चा है, क्योंकि मेरे लिए तो सब बच्चे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एज तो मेरे बच्चे मेरे इतने बड़े हैं, तो मेरे बच्चे हैं। तो आप ये, अब उसको हम जब रेमेडीज देंगे तो ये भी देंगे, ठीक है, उसको हीलिंग की सारी रेमेडीज देंगे, उनको स्विच वर्ड्स भी देंगे, तो सारी चीजें हम जब किसी की वो करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो ये नहीं कि आपका राहु खराब है, केतु खराब है, नहीं, आपको रेमेडियल पार्ट कितना मिलता है, क्या कैसे कैसे मिलता है, कैसे उनकी 6 महीने साल तक, जब तक वो ठीक नहीं होते या जब तक उनको जरूरत होती है, हम साथ में उनके लगे रहते हैं उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो यही हम जब सिखाते हैं तो भी हम साथ में लगे रहते हैं कि किसी को कभी भी जरूरत होती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप अपने उसमें बैच में डालिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे बताइए, टाइम सुटेबल बताइए, हम आपको सारे आंसर देंगे। तो ये मैम 4 दिन का कोर्स है, आप कोर्स के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? कहने का 4 दिन का कोर्स है हमारा, 5 दिन भी जा सकता है, हमेशा एक दिन फालतू ही जाता है कोई भी कोर्स करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन भी पढ़ने वाले हैं हम, फिर ये 88 जो कॉम्बिनेशन है, सॉरी, इनको बनाना सीखना, इनके बारे में डिटेल में बताना, सब चीजें की जाएंगी इसमें, कैसे आप उनको यूज करोगे, तरीका क्या है करने का, जैसे मैंने बताया हम कैंडल्स भी कैसे उसमें कैंडल्स कैसे करेंगे, मेडिटेट कैसे करेंगे, और सब चीजें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी इसमें, ठीक है। अब की बार ये बैच लास्ट है जिसका हम 888 रख रहे हैं, ये लास्ट बैच है इसका हम 888 रख रहे हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट हमारा कोर्स नेक्स्ट टाइम जब हम लेके आएंगे, इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1500 रहने वाली है। तभी मैंने आपको बोला था हाँ कर लो आप अभी तो 888 ही है हमारा अभी तो 888 ही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बढ़ने वाला है ये हमारा, क्योंकि क्या है ना, हमारा भी जैसे जूम का भी है, फिर और चीजें भी है, जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाती है हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं रीजन ये है। और 1500 भी कोई ज्यादा नहीं है, जो मुझे लगता है मैम 1500 भी कोई बिल्कुल ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं है, बिल्कुल ज्यादा नहीं मैम, बल्कि मैं ये बोलूंगी आप कौन कौन से कोर्सेस लेते हैं मुझे एक बार उनकी पूरी लिस्ट भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं पता चल जाता मुझे। आप हमारे है। कस्तूरी डिवाइन जो है ना, जाके देखिए, हमारे सारे कोर्सेज उसमें हैं। ऑलमोस्ट हम ओके। काफी सारे तो मेरे हाँ ऑलमोस्ट करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम नई चीजें भी लेके आ रहे हैं, हम और नई भी चीजें लेके आते हैं ताकि नई नई चीजें सीखें। क्या होता है ना, नई नई लोग नई नई चीजें लोगों को आके फिर हमसे पूछते हैं कि मैम आप वो वाला कोर्स कराते हो, आप वो वाला कोर्स कराते हो, तो लोगों को बताने सिखाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि कहाँ किसका कनेक्शन किस चीज से बैठेगा, किस कोर्स से बैठेगा हमें नहीं पता। देखिए, हम करते हैं कोर्स। न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, रोशो ग्रेड वाली न्यूमरोलॉजी, आपके मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आपकी मेडिकल न्यूमरोलॉजी, आपकी सारी तरह की सब न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, आपके रेकिक का है, आपकी कॉर्डी रीडिंग का है, आपकी मैम बहुत सारे हैं, नहीं यार मैं कह रही हूँ 22 और के करीब जो है ना हमने, 60 के अच्छा, चक्रा सारे हीलिंग रेमेडीज हमारे है, 7 चक्रा हीलिंग का है हमारी, इसके क्या कहते हैं, रेकी के हैं, ऑयल है, बहुत सारी ऑयल चीज के हैं, साल्ट थेरेपी है, कलर थेरेपी है, एक्यूप्रेशर को छोड़ के बाकी मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो हम नहीं करवाते हैं। और हमारे कोर्स की
एक 6 महीने से पहले हमारा दूसरा कोर्स नहीं रिपीट हो पाता, क्योंकि हमारे कोर्सेज इतने ज्यादा है। चलते रहते हैं कुछ नहीं कुछ। मैम स्वर विज्ञान भी करवाया हुआ है आपने? स्वर विज्ञान अभी करवाया नहीं है, करवाएंगे। स्वर विज्ञान भी है, उसको भी लेके नक्षत्र आएंगे। नक्षत्र मेरा रह गया है। नक्षत्र, आपके सारे नक्षत्रों से कैसे आपका जन्म किस नक्षत्र में उसकी क्या रेमेडीज होनी चाहिए वो, और एक स्वर विज्ञान, 2 रह गए हैं। वास्तु का नहीं करवाना चाहते अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो थोड़ा वास्तु सा बहुत फास्ट में इतनी इजीली समझ में नहीं आता, और जो जैसे सब बता देते ना कि इधर टेप लगा लो, इधर ये कर दो, इधर वो कर दो, वो नहीं हम इजीली वो हम नहीं नहीं होता। चाहते। इतना इजीली नहीं होता है वो, थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी हम नहीं लगे। वो भी है, मोक्ष पथ भी है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी हमारे पिटार में बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी। नहीं, अगर मैम स्वर विज्ञान कर रहे हैं तो मैं सभी से कहूंगी जरूर करना, बहुत अच्छा है। उससे आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मेरे को एसिडिटी का इतना प्रॉब्लम था, कह रही है ना, लेकिन यस, स्वर वो विज्ञान बेस्ट फ्लावर तो हमारा लाइफ इतना चेंज कर देगा ना कि कोई इसका फुल अंदाजा नहीं। मोडेलिटी, हर मोडेलिटी इतनी काम की है। हम जब अगर सबको यूज करना शुरू कर देना, तो मुझे लगता है लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाता है हमारा, बिल्कुल यस मैम। 360 डिग्री बदल अच्छा, जाती है। जिबू सिंबल की एक और बात मैं बताती हूँ। कईयों को जैसे होता है कि भाई मान लो मेरे को मेडिकल न्यूमरोलॉजी करनी है, या मैं आपका नेम चेंज करना चाहती हूँ, या मैं आपका मोबाइल का करना चाहती हूँ, उसके लिए आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जिबू सिंबल एक ऐसी चीज है, इसमें आपको कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो भी ये उतना ही काम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि क्यों करना चाहिए हमें ये। इसके अंदर बिल्कुल 2 लाइन की तो है, छोटी सी एक ड्राइंग है, उसको 11 बार आपने ड्रॉ करना है, 11 बार आपने बोलना है। अगर आप बहुत इंटेंसिव चाहते हैं तो 11 दिन लगातार कीजिए। तो आपके क्या 11 दिन लगातार करने से क्या आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी बॉडी के अंदर वो पूरा का पूरा वो हो जाता है, चार्ज हो जाता है। आप उसको कभी भी इमरजेंसी में यूज करेंगे, इट विल हेल्प। जैसे कहते हैं ना, सिम सिम, वो कौन सा था वो लैंप में से निकलता था, जिन हाजिर हो। तो हाँ ये वो काम ऐसे ही करेगा कि आप जो है ना, जिन हाजिर हो, तो ये जिन हाजिर होने वाला काम करेगा। तो इट्स बेस्ट कोर्स फॉर यू पीपल, आप जरूर इसको कीजिए। और आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, औरों को भी दिखाइए। और आपने हमारे कस्तूरी डिवाइन के जितने भी कोर्सेज हैं उनको देखिए भी, संभालिए भी, आप सब्सक्रिप्शन भी लीजिए और उनको चेक कीजिए। बहुत सारी चीजें हम उसमें डालते रहते हैं। और कस्तूरी डिवाइन के ऊपर डेली की डेली हमारी हर रोज की रेमेडीज डलती हैं, हर रोज की रेमेडीज चलती हैं। तो जी मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम पितृ वाली जो इतना सारा डाल रहे हो ना, वो मेरे को मतलब मैम, जो आप डाल रहे हो ना, वो मेरे को समझ में हेलो नहीं आ मैम, जो समझ में नहीं आ रहा वो पूछ हाँ लेते हैं जी। हाँ जी, मैम, परमजीत जी एक सेकंड, एक जना बात कर रहा है ना, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ जी, मैम, बस आप तो कोई भी एक ऐसी ही बता दो जो मेन होती है ना पितर पे। अब वो इतना सारा है ना, तो वो मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरे को सब ठीक है, मैं डाल दूंगी, कल डाल दूंगी, नहीं तो हाँ, आज रात में एक डाल दूंगी, जिसको आप सभी को रेगुलर कम रोज से कम ये करें। एक तो करनी चाहिए कि चलो नहीं, हाँ वो। नहीं, मैं एक तो देखो, पितरों के नाम का दक्षिण दिशा में दिया जरूर जलाना डेली। ओके। हाँ, साउथ साइड में अपने पितरों के नाम का डेली दिया जरूर जलाना। सरसों के तेल का होना चाहिए। सरसों के तेल का होना चाहिए, ठीक है, वो जरूर जलाना। एक तो यही है अभी जो मुझे ध्यान आ गई, ठीक है, और सूर्य को जो। एक जो नारियल मैंने पूछा था कि वो पीपल के ना घर में मेरे 4-5 पेड़ लग गए मैम। मेरी आपसे बात नहीं हुई उसके बारे में कोई? ना। नहीं, आपने आप दिन में मैम की पर्सनल उस पे डालिए कि मैम आज मैंने बात करनी है, ठीक है। ओके ओके ओके। क्योंकि ऐसे ऐसे आप प्लेटफॉर्म पे पूछते हैं, फिर आप भूल जाते हैं, मैम भी मैं भी भूल भूल जाती जाती हैं। ठीक है हूँ मैम, मैं ऐसे। पर्सनल पूछ लूंगी आपसे। चलिए, ठीक है जी। हाँ जी, परमजीत जी बोलिए। मैम, मुझे आप वो भी बता दो जो मैंने व्हाट्सएप में भेजा था, वो भी क्लियर कर दो। अभी कल मैं नहीं, बात अभी करूँ? अभी यहाँ नहीं बता सकते ना, देखो, अब यहाँ थोड़ा ना मैं ये नहीं, बात कल करूंगी आपसे। कल 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 ठीक है, ठीक है, कल। ठीक है। और मैम, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अब ये जीबू सिंबल का क्लास कब शुरू करने वाले हो? 18 से। हेलो, 18 से, परसों से, परसों वेडनेसडे, वेडनेसडे से? वेडनेसडे मेरे से। बाकी है, मेरा ड्यू है मैम।
आपने शायद देखा नहीं होगा, मैंने जो कोर्स का वो बनाया है उसमें आपको ऐड किया हुआ है, ग्रुप में आपको ऐड किया हुआ है, अच्छा। ग्रुप बना दिया है मैंने। जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग ली थी मैंने स्पेसिफिकली उनको बोल दिया था कि जिसने भी रिकॉर्डिंग ली थी, रिकॉर्डिंग पीडीएफ जिसने भी हमसे लिया था, वो मुझे पर्सनली बता देना। जब हम कोर्स करवाएंगे उनको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है एक बार, ठीक है। आप कोर्स में लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। Yes, पीडीएफ ma'am. रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है ऑलरेडी, ठीक है। वो इसलिए कि कुछ नई चीज भी अगर कुछ होती है, कुछ और चीज भी बताते हैं तो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। लाइव ज्वाइन करने का थोड़ा ये होता है कि कनेक्शन बन जाता है, नई चीज समझ में आती है वो वहां समझ में आ जाता है, ठीक है। एक मैम इनका जो इफेक्ट है वो 11 दिन के बाद आएगा फिर? नहीं, नहीं, आना शुरू हो पहले जाता है, दिन से आना शुरू हो जाता है। आना शुरू 11 हो दिन जाता है। 11 दिन हम इसलिए बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो परमानेंटली फीड हो जाए, आपको ड्रॉ करने की परेशानी ना हो। जैसे हम क्या बोलते हैं, रेकी के सिंबल्स को हम क्या कहते हैं कि आप रोज ड्रॉ करो, उनको प्रैक्टिस करो ताकि आप थर्ड आई से उनको ड्रॉ कर सकें। आपको इसलिए बताया जाता है कि आप उसको थर्ड आई से ड्रॉ कर सके। कहीं भी आप बैठे हैं, कहीं आप ऐसी जगह चले गए जहां आपको नहीं जाना है, या जहां आपको थोड़ा सा नेगेटिव है, या आपको ऐसी जगह खाना खाना पड़ रहा है, या ऐसी जगह पानी पीना पड़ रहा है, या ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ रहा है जहां का माहौल बड़ा टॉक्सिक है, तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। उस वक्त आपके वो उसका नाम बोलेंगे, वो आपके ऑरा में अपने आप छा जाएगा और आपको प्रोटेक्ट कर देगा। जैसे हम जिबूस इनकी रेकी के सिंबल्स को कहते हैं ना, प्रोटेक्ट माई सेल्फ। जैसे हमने बोल दिया कि मुझे सही की चौकोरे प्रोटेक्ट करो, तो आप आंख बंद करेंगे और आपके वो सिंबल्स आपके सामने आ जाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है। तो 11 दिन को प्रैक्टिस करने का मतलब, 11 बार करने का मतलब है आपको ड्रॉ करने की एफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो जाए कि थर्ड आई से ही आप उसको विजुलाइज कर सको, ड्रॉ कर सको, ठीक है। इसलिए बताया जाता, नहीं तो इसका असर 2 दिन में भी नजर आ जाता है, 2 घंटे में भी नजर आ जाता है। इट इज सो पावरफुल। मैम हाँ जी। मैम, बिल्कुल। हाँ। किसी को पैसा दिया है और वो वापस नहीं दे रहा है, उसके लिए कोई सिंबल है? आप नंबर नोट तो आप 858। उसको उसको भेजिए कि उसके पास इतना अबंडेंस हो और आपके पास भी इतना अबंडेंस हो, ठीक है। अबंडेंस का बनाइए ना आप, वो दे ना दे, आपके पास इतना अबंडेंस हो कि आप कहें कि भाई और भी ले जाओ। एक सही नंबर बात नोट है। कर लीजिए, 858। अपने लेफ्ट हैंड पे लिखिए ग्रीन पेन से, इंटेंशन डाल के कि मेरा पैसा मुझे मिल गया, उस पर्सन का पर्टिकुलर नाम लेके, उस पर्सन ने मेरा ये पैसा दे दिया है। लेकिन इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बिलीव होना चाहिए। ये नहीं नंबर लिख रही हूँ अभी तक तो पैसे आए नहीं उसके पास नहीं होने चाहिए देने के लिए सिर्फ ठीक है। 858? 858। ओके, ये सिंबल नहीं है, कोई जीबू सिंबल नहीं है? नहीं, ये तो खाली हमने वो दिया आपको, स्विच वर्ड दिया हाँ, आपको वो तो ये। पता है। अब हाँ, किसी से पैसे कैसे मांगोगे, वो उसको अबंडेंस का साइन, उसकी फोटो है तो उसके फोटो के पीछे अबंडेंस का साइन लगाओ, उसके पास इतना पैसा आए कि वो आपको दे दे। ओके मैम, थैंक यू मैम। और मैम, रिलेशनशिप का कोई सिंबल है? इसमें है, रिलेशनशिप के लिए भी है रिलेशनशिप सिंबल। के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाँ, मेन रिलेशनशिप। सारा झगड़ा ही रिलेशनशिप का है भैया। आजकल ये नहीं कि हस्बैंड से, आजकल बच्चों से भी नहीं बन रही हमारी। सही बात है, बच्चों सही के बात 2 भाई बहन है तो उनकी आपस में नहीं बन रही है, सास बहू के तो ऐसे खाम खाम बदनाम कर रखे हैं। मैं कह रही हूँ आजकल अपने बच्चे माँ बाप के साथ ही नहीं बच्चे हाँ। संभाल पा रहे हैं। ये अभी कोई बताओ ना, अभी कोई सिंबल हो तो दिखाओ। अभी अभी सिंबल तो मुझे देखना पड़ेगा सिंबल, एक सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा। सिंबल है, सिंबल उसके एक नहीं है, सिंबल उसके भी। एक तो आया, सेक्रेड यूनियन का है, एक सेकेंड। 67 नंबर। नहीं, एक ऊपर भी आया। एक 3rd नंबर पे है वो, हाँ जी, 3रे नंबर पे। लव, एक लव का सिंबल है। हाँ, एक लव का सिंबल है। 67 नंबर। 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 67 नंबर।
ये तो सेकंड प्लेस का है, ये तो पूजा स्थान का है 66। तो एक सेकंड देना मुझे, मैं आपको भी दिखाती हूँ। आपके और कौन से? इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि राइट पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, दोनों साइड पे कर सकते हैं ना? नहीं, अगर देखो आप अगर राइट से काम करते हो तो लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट पे, अगर लेफ्ट से काम करते हो तो राइट पे। वो लेफ्ट पे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट हमारा रिसीविंग हैंड होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ। और लेकिन अभी मेरे पैर, राइट पैर में प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं वहीं पे तो हीलिंग का सिंबल कर सकती हूँ ना? सिंबल बेशक, सिंबल का मैंने अभी आपको क्या बताया, आप अपनी फोटो के पीछे बनाइए, ठीक है। नहीं, मेरे पैर में लिगामेंट इंजरी हुई बेशक तो पैर में है, लेफ्ट हैंड पे बनाइए उसको, पैर पे भी बना लीजिए बेशक, लेकिन लेफ्ट हैंड पे बनाते हैं चाहे कहीं कोई दिक्कत हो हमारी, ठीक है। अच्छा, मैंने राइट पे फेथ का नहीं भी कर। बताया कि फेथ आपस में बना रहे दूसरे एक दूसरे का, तो आप उसके लिए फेथ का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, कि आप लोगों की आपस में और हीलिंग, आपके रिलेशनशिप की को हीलिंग मिलती रहे, अच्छा, हाँ। हीलिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। प्रॉपर सिंबल मैं भी दिखाती हूँ आपको, एक लव का सिंबल है। हाँ, एक ट्रस्ट का भी है 78 नंबर पे। ट्रस्ट का भी बताया मैंने, ट्रस्ट का भी शायद हमने बताया कि नहीं, बात की नहीं थी। बताया, रस का नहीं बताया मैंने। ये ट्रस्ट का नहीं ट्रस्ट का। बताया, हाँ, ठीक है। सिंबल्स बहुत सारे हैं, मैंने बोला ना, एक एक चीज के हाँ, लिए अब मुझे देखना पड़ेगा वो कहाँ है। आया था मेरे। एक जैसे हमने अबंडेंस का बताया था, एक अब अनलिमिटेड अबंडेंस भी होता है, उसमें भी आपके रिलेशनशिप, एजुकेशन, सोशल कांटेक्ट, सारे सब कुछ है आपका। अनलिमिटेड अबंडेंस, एक अबंडेंस का था इसमें हम मनी वगैरह, एक अनलिमिटेड अबंडेंस, तो आपका प्यार भी अनलिमिटेड हो, अबंडेंस में हो, आपके रिलेशनशिप इतने हील होते रहे कि आपको, और उसमें सिर्फ मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, सिंबल वो लव का जैसे हम सिंबल बनाते हैं ना, इस तरीके का वो सिंबल वो बनता है। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल नंबर लव है 81 नंबर। हाँ, अनकंडीशनल लव, वही मैं, अनकंडीशनल। एक है। हाँ, गया ऊपर। हाँ, एक फिर यूनियन। है यूनिटी ये का। ये ये सिंबल है अनकंडीशनल लव। ये उनके फोटो के पीछे बना के रखिए, जिसका भी रिलेशनशिप इशू है अपने फोटो के पीछे बना के रखिए, बेडरूम में लगा के रखिए, ठीक है ना। क्या होगा ना, ये आप एक दोनों, दूसरे की, हाँ जी, एक दोनों पर्सन के फोटो के पीछे लगा के रखना है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अबंडेंस का बोला, और हीलिंग का, ये तीनों सिंबल हम ड्रॉ करके रख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। फोटो के पीछे ड्रॉ नहीं करके रख सकते, फोटो के पीछे सिर्फ एक ही सिंबल ड्रॉ करते हैं आप इसका कीजिए ना, अनकंडीशनल लव का सिंबल ड्रॉ कीजिए आप, अच्छा, ओके, स्पेसिफिकली आपके लिए ओके। निकाला है, ठीक है ना। हम इसको हाँ, ऐसे ओके। बनाते हैं, वी, ऐसे वी के जैसे बनाएंगे इसको हम, ठीक है। हाँ, इसमें पेन उठेगा हमारा, एक बार इधर भी उठेगा, सेकेंड हाँ, टाइम इधर लाइन डालने के लिए उठेगा और डॉट डालने के लिए भी उठेगा। बस हाँ, जब हम ये वी बनाएंगे तो नहीं उठाना है, उसके बाद उठेगा, इसको रेको ओ, बोलते हैं। ठीक हाँ, है। रेको, रेको, हाँ। हाँ, पिंक रेको। कलर से बनेगा, रेको नाम है इसका, रेको 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 चेंज करेंगे, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम। मैम एक इंस्टेंट रिजल्ट बता रही हूँ आकाशवा का। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, अभी मैंने चैंट किया और पिया, 2 मिनट में दर्द गायब हो गया। और क्या चाहिए, है हाथ कंगन को हाथ से, क्या पहले को क्या दोबारा से चेंट किया मैम? इन्होंने तो साथ के साथ कर लिया। क्या चेंट किया मैम? आकाशवा आकाशवा आकाशवा। अच्छा, क्या हुआ ना? चलिए, ठीक है क्या जी। हुआ? देखिए आप ये सोच के ज्वाइन कीजिए कि इससे हमें मतलब यानी सबका ही, thousands- हर चीज, मैं कहती हूँ ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जिसके लिए आपको नहीं मिलेगा ये, हर मैम कोई हमारे। अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है बहुत साल से, तो उसके लिए भी है इसमें? क्या नहीं कर पा इसमें रहा है? प्रेगनेंसी नहीं आ रही उनको काफी 14-15 सालों से। नहीं, इसमें कंसीविंग का इसमें नहीं है, हम कंसीविंग के लिए वैसे और बता देंगे, कंसीविंग का इसमें नहीं है। कंसीविंग के हमारे अभी हमने एनिमल टोटम पे एनिमल बताए थे, भी है, बहुत ही ज्यादा है एनिमल टोटम के। कंसीविंग का और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देखो जिसको कंसीविंग एक ऐसी चीज होती है जो टाइम पीरियड भी देखा जाता है कि अभी टाइम है भी कि नहीं है ना, वो देखा भी जाता है कि अभी टाइम है भी कि नहीं है। कई आप ये आईवीएफ वगैरह कराते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं?
और रीजन यही है ना कि टाइम पता नहीं होता, टाइम अभी है नहीं, जाके आईवीएफ कराते, और कितना पेनफुल प्रोसीजर है वो। जिन लोगों को जो करवाते हैं वो पता है मुझे, मेरे पास आए हैं ऐसे लोग, तो भैया जब पैसा तक भी टाइम, पैसा हाँ भी कितना लगता है। कितना पैसा हमारे एक लगता रिलेटिव ने 2 बार करवा लिया, दोनों बार फेल हो गया। है। और हाँ हम जब उनको कहते हैं ये छोटी से ये उपाय कर लो, नहीं, वी डोंट बिलीव इन इट। हाउ दे बिलीव इन आई उसमें आईवीएस? उन पे तो बिलीव कर लेंगे, और जो हम छोटी सिंपल चीज बताते हैं उन पे बिलीव नहीं करते। फिर हम भी सोचते छोड़िए ना, क्यों। अब जिस दिन परेशानी होगी अपने आप आएंगे, या भगवान उनको शायद देखो, रास्ता जब दिखाए। जब तक वो चीजें नहीं होती है, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहता है, सबसे बड़ी चीज होती है जब तक यूनिवर्स नहीं चाहता है। नहीं तो यूनिवर्स खुद रास्ते खोलता है हर चीज के लिए। आप लोग क्यों आए हो? यूनिवर्स ने तो भेजा है आपको, अपने आप से हमने तो बुलाया नहीं, आप खुद से है। यूनिवर्स ने आपको मैसेज किया, यूनिवर्स ने भेजा, कहीं ना कहीं से कहाँ से आप आए हो, कहाँ से पकड़ के लाए हैं आपको, है ना। चलिए जी, ओके जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू जी। so much, thank you everyone, good night.